नमस्कार साथियों, जय भारत ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, पिछली कक्षा में अपन ने अध्ययन किया था व्याकरण, यानी कि अपने संस्कृत के प्रमुख व्याकरणाचार्य कौन कौन से थे। तो मित्रों, अपन ने पढ़ा था प्रथम में पाणिनि, फिर पढ़ा अपन ने कात्यायन या पतंजलि, कात्यायन या वरुचि और उसके बाद पतंजलि। तो अपने जो प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है मित्रों, तो इन तीनों ही त्रिमुनियों से रहता है, यानी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो एक बार अपन जल्दी से स्मरण कर लेते हैं उनका जो जो मूल प्रश्न बन सकते हैं अपने। पाणिनि में से अपन को याद रखना है मित्रों, पाणिनि ने रचना की थी अष्टाध्यायी की, यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गए तो पाणिनि। अष्टाध्यायी को 8 अध्यायों में विभाजित किया है और प्रत्येक अध्याय को 4-4 चरणों में विभाजित किया है। अतः अष्टाध्यायी में कुल चरणों की संख्या हो गई मित्रों कितने, 32। और पाणिनि ने सूत्रों की रचना की थी, इसलिए पाणिनि को कहा जाता है मित्रों क्या, सूत्रकार। तो सूत्रकार कौन है, पाणिनि। रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी। कात्यायन में याद रखना है, कात्यायन का दूसरा नाम वरुचि और कात्यायन का मूल कार्य वार्तिक, तो इसीलिए कात्यायन को कहा जाता है मित्रों क्या, वार्तिककार। अंत में थे अपने पतंजलि। पतंजलि ने क्या किया, महाभाष्य ग्रंथ की रचना की, इसीलिए पतंजलि को कहा जाता है क्या, महाभाष्यकार। और महाभाष्य को 84 या 85 आहिनिकों में विभाजित किया है ना। तो मूल अपने आहिनिक थे उसमें मित्रों कितने, 85। यहां तक अपन ने अध्ययन कर लिया था। तो मूल अपन को इन तीनों ही मुनियों में से याद रखने हैं, अन्य और जानकारी कर लेते हैं अपन। एक बात करते हैं मित्रों अपन भट्टोजी दीक्षित की। इन्हें अपन व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरणाचार्य पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और उसके बाद चौथे की बात करें तो अपन भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित में से आपको ध्यान में रखना है इनकी रचनाएं हैं व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और इसी का दूसरा नाम मिलता है आपको व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। यानी पहली रचना कौन सी हो गई, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, इसी का दूसरा नाम है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। और एक रचना मिलती है इनकी सिद्धांत कौमुदी। यानी भट्टोजी दीक्षित जो थे तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, पहली व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और दूसरी सिद्धांत कौमुदी। तो अपन को याद रखना है कि भट्टोजी दीक्षित जो थे उनके व्याकरण के सिद्धांत थे। क्या थे, व्याकरण के सिद्धांत, यानी व्याकरण इससे याद रखना अपन को और सिद्धांत इससे, तो दोनों रचना हो जाएगी। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी। फिर है आपके मित्रों वरदराज। आगे कौन है, वरदराज। तो मित्रों भट्टोजी दीक्षित से याद रखना है आपको व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी, यानी कि भट्टोजी दीक्षित के व्याकरण के क्या थे, सिद्धांत थे। आगे करते बात वरदराज। मित्रों जो वरदराज था वो भट्टोजी दीक्षित का ही क्या था, शिष्य था। यानी कि जो भट्टोजी दीक्षित अभी अपन ने पढ़ा तो वो क्या थे, वरदराज के गुरु थे। तो कहने का मतलब भट्टोजी दीक्षित वरदराज के गुरु थे। यानी यूं कहें कि वरदराज जो थे वो भट्टोजी दीक्षित के क्या थे, शिष्य थे। क्या थे,
शिष्य थे। फिर मित्रों इनकी रचना एक है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी और दूसरी है मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी। मित्रों वरदराज जो थे ये भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे और इनकी रचना की बात करें तो एक है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी और दूसरी है आपके मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो याद रखने के लिए अपन को ध्यान में रखना है, देखो वरद का ऐसा सामान्यतः करते बड़ा, ठीक है, लघु का मतलब छोटा और मध्य यानी बीच वाला। तो यूं कह सकते हैं लघु और मध्य किनके? वरद के। लघु और मध्य किनके? वरद के। तो लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी ये जो रचनाएं हैं वो किनकी हैं? वरदराज की। किनकी रचनाएं मित्रों? वरदराज की। मित्रों जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी अपने पहले भी अध्ययन किया था कि कपिल देव द्विवेदी, कौन है मित्रों? कपिल देव द्विवेदी, यानी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने भी लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। साथियों नाम एक ही है पुस्तक का, क्या? लघु सिद्धांत कौमुदी। उसके राइटर लेखक जो है वो दो है, यानी कि कपिल देव द्विवेदी ने भी एक रचना है कि उसका नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी और वरदराज की रचना का नाम भी क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो अपन को ध्यान में रखना है, अगर अपन से पूछ लिया जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो मित्रों यदि अपने विकल्प में कपिल देव द्विवेदी है और वरदराज नहीं है तो कौन हो जाएगा? कपिल देव। और अगर कपिल देव का नाम नहीं है, वरदराज का है तो वरदराज हो जाएगा। अगर दोनों का है तो दोनों। तो याद रखना लघु सिद्धांत कौमुदी जो रचना है वो वरदराज ने भी की और कपिल देव द्विवेदी ने भी लिखी। तो मित्रों एक बार देखिए, अपन ने प्रारंभ किया था भट्टोजी दीक्षित से, तो ऐसे मूल इतने प्रश्न बनते हैं नहीं, यहाँ से अपन को केवल रीडिंग करना है। भट्टोजी दीक्षित की मूल रचना याद रखना व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और इसी का नाम अपने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। दूसरा फिर आपके आ जाएगा सिद्धांत कौमुदी, एक प्रौढ़ और एक आपके शब्द कौस्तुभ। तो मूल दोनों का याद रख लेना आप, ठीक है। उसके बाद पढ़ा अपन ने वरदराज। तो वरदराज की यानी ये क्या थे? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, ठीक है। और इनकी भी दो रचनाएं, एक लघु सिद्धांत कौमुदी, ये महत्वपूर्ण, इसको याद रखना आप, लघु सिद्धांत कौमुदी, और दूसरी है मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो कपिल देव द्विवेदी ने भी लघु सिद्धांत कौमुदी की क्या की थी? रचना की थी। फिर है मित्रों आगे भर्तृहरि, अंतिम व्याकरण है अपने भर्तृहरि। मित्रों भर्तृहरि के बारे में पढ़ते हैं अपन, यानी ये मालवा के क्षत्रिय थे, यानी भर्तृहरि जो थे ये कहाँ के? मालवा के क्षत्रिय थे, ठीक है मित्रों। भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे, यानी कि जो उज्जैन था वहां के राजा कौन थे? भर्तृहरि। इनके पिता का नाम गंधर्वसेन। इनके पिता का नाम गंधर्वसेन, ठीक है। कहीं कहीं चंद्रसेन भी मिलता है। तो इनके पिता का नाम क्या था? गंधर्वसेन।
पत्नी का नाम अनंग सेना, अनंग सेना या पद्माक्षी। ध्यान रखना मित्रों, पत्नी का नाम क्या है? अनंग सेना या पद्माक्षी। एक अन्य पत्नी और थी, तीसरी पत्नी, एक अन्य पत्नी जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। पिंगला। तो मित्रों ध्यान में रखना, पिंगल भी आया था। पिंगल तो कौन थे? छंद शास्त्र के प्रणेता, जो पाणिनि के भाई माने जाते हैं। और यह है क्या आपने पिंगला, देखो पूछ सकता है, तो केवल ये ध्यान में रखना अपन को कि भर्तृहरि के अन्य पत्नी का नाम क्या था? तो क्या था मित्रों? वो आपके पिंगला। ध्यान में रहेगी मित्रों। इनकी एक अमरफल वाली कथा भी है, आपने सुनी होगी अमरफल वाली कथा। देखो होता क्या है, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं अपन। भर्तृहरि जो थे उज्जैन के राजा थे। भर्तृहरि जो थे वो उज्जैन के राजा थे, यानी भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। तो एक बार क्या होता है, जब ये राजकार्य कर रहे होते हैं तो उस समय एक गोरखनाथ नाम के संत इनके राजकार्य में प्रवेश करते हैं, यानी कि राज दरबार में प्रवेश करते हैं, आते हैं। कौन आते हैं? गोरखनाथ जी। कहाँ? भर्तृहरि के दरबार में, क्योंकि भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। तो गोरखनाथ आते हैं, तो भर्तृहरि ने उनका बहुत ही अच्छे प्रकार से आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया, सेवा की। तो गोरखनाथ, कौन आते हैं? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ जी का इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रकार से आदर सत्कार किया। तो गोरखनाथ जी जाते समय भर्तृहरि को एक अमर फल देके जाते हैं। कौन देते हैं अमर फल? गोरखनाथ जी। किनको? भर्तृहरि को। अमर फल मतलब ये था कि अगर इस फल का सेवन करेंगे तो कभी भी वृद्ध नहीं होगा, यानी सुंदर रहेगा, युवा ही रहेगा। यानी गोरखनाथ जी ने कहा कि हे राजन, लीजिए आप इस फल को ग्रहण कीजिए, और अगर आप इसको ग्रहण कर लेंगे तो आप जीवन में कभी भी वृद्ध नहीं होंगे, हमेशा सुंदर ही दिखेंगे। तो किसको दिया था? भर्तृहरि जी को। भर्तृहरि जी क्या करते थे, जो अन्य पत्नी थी, अपन ने भी पढ़ा पिंगला, क्या नाम था? पिंगला। यानी भर्तृहरि वो जो अमर फल था वो सोचते हैं कि मैं अमर होकर क्या करूंगा, मैं अमर होकर के क्या करूंगा, कि मेरे लिए तो मेरी प्रेयसी अर्थात कौन? पिंगला ही सब कुछ है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो अमर फल है मैं मेरी प्रेयसी को दे देती हूं, प्रियतमा को दे देता हूं। तो भर्तृहरि क्या करते हैं? उस अमर फल को पिंगला को दे देते हैं। परंतु जो पिंगला जो थी वो क्या करती थी? एक कोतवाल था। कौन था? कोतवाल। इससे प्रेम करती थी। तो पिंगला ये सोचती है कि मैं अमर होकर क्या करूंगी, यानी मैं सदा युवा रह करके क्या करूंगी। मैं ऐसा करती हूं कि मेरे लिए तो मेरे प्रियतम ही सब कुछ है। यानी पिंगला कोतवाल से प्रेम करते थे। तो पिंगला क्या करती है? उस अमर फल को किसको प्रदान कर देती है? किसको दे देती है? कोतवाल को। मित्रों देखे, जो कोतवाल जो होता है वो एक वैश्य से प्रेम करता था। कोतवाल जो था वो एक वैश्य से प्रेम करता था। तो वो ये सोचता है, चिंतन करता है कि मैं अमर होके क्या करूंगा, मैं सदैव युवा रह करके क्या करूंगा, अगर मेरी प्रियतमा मर गई, चली गई तो। इसलिए वो कहता है, सोचता है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं मेरी प्रियतमा को दे देता हूं कि ये हमेशा युवा रहेगी, सुंदर रहेगी। परंतु मित्रों वैश्य जो थी वो ये चिंतन करती है, कहती है कि पता नहीं पुराने जन्म में मैंने कौन से कुकृत्य किए हैं, तो उसकी सजा तो अभी वर्तमान में मिल रही है, और जीवन ही भर मेरे को इस प्रकार का कुकृत्य ही करना पड़ेगा, है ना, ऐसा गंदा कार्य करते रहना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा यह है कि ये जो अमर फल है
मैं मेरे प्रियतम, अर्थात मेरे लिए तो सब कुछ कौन है? राजा है, तो राजा को दे देती हूँ। तो राजा इसी प्रकार, जिस प्रकार अभी वर्तमान में प्रजा की ठीक प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तो हमेशा सेवा करते रहेंगे। तो मित्रों, कहने का मतलब जो अमर फल था, जो भर्तृहरि के पास था, तो घूमता घूमता पुनः किसके पास पहुंच जाता है? राजा के पास, भर्तृहरि के पास। तो भर्तृहरि जैसे ही उस वेश्या के हाथ में अमर फल को देखते हैं तो उनकी आंखें फटे की फटी रह जाती है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये। तो वेश्या से पूछते हैं तो वेश्या बताती है कोतवाल की। जब कोतवाल को बुलाया जाता है राज दरबार में, तो कोतवाल सत्य सत्य बताता है। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है इस घटना के कारण भर्तृहरि जी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। और एक श्लोक भी बताया था, सुना आपने, कि दिक् तामच, यानी दिक् तामच, ताम यानी उसको, यानी उसको भी धिक्कार। किसको? पिंगला को। दिक् तमच, उसको भी धिक्कार। किसको? कोतवाल को। और दिक् इमामच, यानी इस वैश्य को भी धिक्कार है। और दिक् मामच, मुझको स्वयं को भी क्या है? धिक्कार है। और मित्रों, माना जाता है कि भर्तृहरि जी जो थे, उनका बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ उनको, और वो क्या करते हैं? स्त्री जाति को हे दृष्टि से, अर्थात घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये कहते हैं कि ये स्त्री जाति, तो नारी जाति क्या है? बहुत ही खराब है। और मित्रों, क्या करते हैं? भर्तृहरि जी जो थे, सबसे पहले यानी कि नारियों की सुंदरता के बारे में वर्णन किया पिंगला से प्रेम करने के कारण। तो वहां सबसे पहले उन्होंने रचना की थी कौन सी? श्रृंगार शतक। दूसरी एक रचना मिलती है इनकी, नीति शतक, इसमें नैतिक बातें बतलाई, पढ़ेंगे अभी अपन। और तीसरी है वैराग्य शतक। कौन सी है? वैराग्य शतक। यानी कि ये अंतिम रचना है। ये क्यों लिखी? इसी के कारण, पिंगला के कारण। माना जाता है कि भर्तृहरि जो थे वो गोरखनाथ से दीक्षा लेकर के सन्यासी बन जाते हैं, और उज्जैन में एक गुफा होती है, वहां जाकर के वो तपस्या करते हैं। मित्रों, आज भी उज्जैन में गुफा बनी है भर्तृहरि जी की, और पवित्र स्थल है। इस प्रकार भर्तृहरि ने क्या किया? 100 श्लोकों की, कितनी? 100 श्लोकों की 3 साहित्य रचनाएं रची, ये तीनों ही, जो इस संसार में शतक त्रय के रूप में क्या हुई? प्रसिद्ध हुई। देखिए मित्रों, एक बार इन भर्तृहरि ने 100 श्लोकों की 3 साहित्य रचनाएं रची, जो काव्य जगत में शतक त्रय के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो मित्रों, ध्यान में रखना, अपन को यह प्रश्न पहले महत्वपूर्ण बनेगा कि शतक त्रय किसके प्रसिद्ध है? यानी शतक त्रय, शतक का मतलब होता है मित्रों 100, और त्रय का मतलब होता है 3, यानी 300। तो शतक त्रय किसके प्रसिद्ध है मित्रों? भर्तृहरि की। क्योंकि प्रत्येक जो इनकी रचना है उनमें 100 पद्य है, 100 श्लोक है, इसलिए इनको कहा है शतक। और कितने हैं? तो 3। तो देखिए मित्रों, कौन कौन सी रचना है इनकी। एक है पहली श्रृंगार शतक, बात करते हैं इसमें भी कितने श्लोक हो गए? 100। दूसरी नीति शतक, इसमें भी कितने हैं मित्रों? 100। और अंतिम जो रचना थी, ये तीनों ही गीति काव्य है, अंतिम जो रचना थी वह है मित्रों वैराग्य शतक। कौन सी है? वैराग्य शतक। देखिए मित्रों, भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की, तो यह प्रश्न अपने लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, एक तो अन्य पत्नी पिंगला, और शतक त्रय किसके प्रसिद्ध है? तो भर्तृहरि के। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो श्रृंगार शतक, नीति शतक,
और वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक यानी श्रृंगार मतलब स्त्रियों की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है इसमें। दूसरी नीति शतक यानी इसमें नैतिक बातें हैं, यानी कि अपने षष्ठी कक्षा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, है ना, सब में पद्य भाग होता है और उसमें श्लोक आता है। वो श्लोक अधिकतर किससे होते हैं? नीति शतक से। और अपनी रीट में भी एक शुक्ति आती है, अधिकतर वो शुक्ति भी किससे होती है मित्रों? वो नीति शतक से, अर्थात इसमें नैतिक बातें हैं। और अंतिम जो रचना थी वो कौन सी है? वैराग्य शतक। कौन सी मित्रों? वैराग्य शतक। यानी कि ये कब रची? इसमें इन्होंने स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखा, माना। यानी कि कहने का मतलब इसमें से इनका स्त्रियों से विश्वास उठ गया, स्त्रियों को है घृणा की दृष्टि से माना, है ना, पिंगला के कारण। और श्रृंगार शतक जो है इनकी प्रथम कृति है, श्रृंगार शतक इनकी प्रथम कृति है। तो मित्रों भर्तृहरि ने शतक त्रय की रचना की, और वो शतक त्रय कौन कौन से? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। 100 श्लोक होने के कारण इनको क्या कहा है? शतक। और कितनी रचनाएं हैं? 3, इसलिए इन्हें कहा है शतक त्रय। मित्रों भर्तृहरि ने एक व्याकरणिक ग्रंथ भी लिखा, व्याकरणिक रचना भी की। तो भर्तृहरि की व्याकरण, ये तो साहित्य की थी, यानी तीनों ही शतक साहित्य के, ये व्याकरणिक। भर्तृहरि की व्याकरणिक का रचना वाक्यपदीयम, वाक्यपदीयम है, थोड़ा ध्यान रखना है इस रचना का। यानी भर्तृहरि के द्वारा रचित व्याकरणिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो मित्रों क्या है? वाक्यपदीयम। ठीक है मित्रों, ये थे अपने व्याकरण। एक बार देखिए भर्तृहरि के बारे में। इन भर्तृहरि मालवा के क्षत्रिय थे, उज्जैन के राजा थे, यानी ये राजा का कहते उज्जैन का। और जो विक्रमादित्य जो था ना मित्रों, राजा विक्रमादित्य भर्तृहरि के सौतेले भाई माने जाते हैं। कौन से? सौतेले भाई माने जाते हैं। यानी राजा विक्रमादित्य जो थे वो भर्तृहरि के सौतेले भाई थे। जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था भर्तृहरि ने, तो राजकार्य किसको सौंप के गए थे? वो विक्रमादित्य को, राजा विक्रम को ही। ठीक है। पिता का नाम गंधर्वसेन, पत्नी का नाम अनंगसेना या पद्माक्षी, और अन्य पत्नी, इसका ध्यान रखना, अन्य पत्नी कौन है? पिंगला। ठीक है। और भर्तृहरि ने 100 श्लोकों की 3 साहित्य रचनाएं रची, 100 श्लोकों की 3 साहित्य रचनाएं रची, जो इस संसार में या इस काव्य जगत में शतक त्रय के रूप में प्रसिद्ध हुई। पहली थी श्रृंगार शतक, स्त्रियों की सुंदरता के बारे में वर्णन किया, और ये भर्तृहरि की प्रथम कृति थी। दूसरी नीति शतक, नैतिक बातें, और अंतिम है वैराग्य शतक, क्योंकि उनको वैराग का मतलब होता है, राग शब्द का अर्थ होता है प्रेम, यानी किसी प्रकार कोई प्रेम नहीं, मोह माया नहीं, बेराग, न राग, कोई राग नहीं। यानी कि पुत्र, पति, पत्नी, परिवार क्या है, कुछ नहीं, सब छोड़ दिया, सबसे मोह हट गया भर्तृहरि का, है ना। इसलिए इन्होंने क्या किया? फिर बाद में संन्यास ग्रहण किया। ठीक है मित्रों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।